हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में एसिटिक अम्ल से रिलेटेड भी कुछ रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको ये बात पता होगी कि कुछ क्लासों से हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको बता रहे हैं। तीन, जैसे कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी थी वो हम आपको बता चुके हैं। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एसिटिक अम्ल से रिलेटेड जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इसमें जो रिएक्शंस हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन यहाँ पर है एसिटिक अम्ल की कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया। यानी कि आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जब एसिटिक अम्ल क्रिया करता है कैल्शियम ऑक्साइड से। सबसे पहले हम आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बता देते हैं। होता है CH3COOH, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, अगर हम सामान्य रूप से इसका नाम बोले तो इसको हम सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल है। जब ये क्रिया करता है कैल्शियम ऑक्साइड से तो आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा कि क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। फिर उसके बाद देखिए हमने रासायनिक समीकरण लिख रखा है। ये है आपका एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, इसके हमने दो अणु ले लिए हैं। उसके बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि Ca, कैल्शियम का मतलब Ca, ऑक्साइड का मतलब O। इसका मतलब ये क्या है, CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब आप इसको गर्म करेंगे तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। यानी कि देखिए कैल्शियम का मतलब A, और हम ये बात आपको बता चुके हैं जब एसीटेट की बात आती है तो लिखते हैं CH3COO, ये लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर होल ऑफ ट्वाइस लगा दिया है फॉर्मूला बनाने के लिए, तो इसका नाम हो गया है कैल्शियम एसीटेट और साथ में H2O यानी कि वाटर बच गया है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में वाटर निकलती है। तो देखिए यहाँ पर H, यहाँ से ये ले लिया, ये देखिए H2O ये निकाल दिया। तो देखिए क्या बचा है, CH3COO का होल ऑफ ट्वाइस लिख लिया है क्योंकि दो अणु ले रखे हैं, और Ca लिख लिया है, और साथ में क्या बचा है हमारा H2O। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, आपको बता चुके हैं ये एसिटामाइड यानी एमाइड ग्रुप है, और एमाइड ग्रुप के लिए क्या जरूरत पड़ती है, CONH2, इसकी जरूरत पड़ती है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए NH2 है यानी कि एमीन से जब क्रिया करेगा तभी जाके हमको ये मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एसिटिक अम्ल ले लिया है, इसकी क्रिया कर दी NH3 यानी कि अमोनिया से। फिर क्या प्राप्त हो गया है, CH3CONH4। NH4 का मतलब अमोनियम। ये बात याद रखिए, जब होता है NH3 उसको बोलते हैं हम अमोनिया। ठीक है, और जब होता है NH4 तो उसको बोलते हैं अमोनियम। ठीक है, जब 3 होता है तो बोलते हैं अमोनिया, और अगर यहाँ पर 4 लगा होगा तो उसको बोलते हैं अमोनियम। और CH3COO लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एसीटेट है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। जब हम इसको हीट करेंगे यानी कि गर्म करेंगे तब क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CONH2 यानी कि एसिटामाइड। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगली रिएक्शन बता देते हैं। अगली रिएक्शन यहाँ पर लिख रखी है एसिटिक अम्ल की P2O5 से क्रिया। जब P2O5 से जब क्रिया करता है एसिटिक अम्ल तब देखिए क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए लिखा हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, इस तरीके से लिखा हुआ है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दो अणु ले लिए हैं CH3COOH के, उपस्थिति है हमारी P2O5 की, और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO का होल ऑफ ट्वाइस O, और साथ में हमारा वाटर बच गया है। उसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल की जब क्रिया कराएंगे NH3 से यानी कि अमोनिया से, देखिए ये रिएक्शन ऊपर वाली ही है। ये वाली जो रिएक्शन है ये अभी हमने आपको बताई थी, ये वाली, ये था हमारा एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड। सेम रिएक्शन यही वाली है, बस आगे हमें बनाना था एथिल एमीन, तो थोड़ी सी रिएक्शन हमने थोड़ी और बढ़ा दी। देखिए सेम रिएक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले हमने अमोनिया से क्रिया कराई थी तो देखिए हमें प्राप्त हो गया अमोनियम एसीटेट। उसके बाद हमने देखिए शुष्काश्मन इसका कराया यानी कि हीट करेंगे तो ये देखिए बन गया है हमारा एसिटामाइड। अब हमें एथिल एमीन बनाना है तो थोड़ी सी रिएक्शन हम और आगे बढ़ा देंगे, यानी कि P2O5 की उपस्थिति में क्रिया कर दी है तो CH3CN मिल गया है और H2O यहाँ पर निकलेगा। फिर हमने इसका अपचयन करा दिया सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे लिखा हुआ है Na, ये लिखा हुआ है Na प्लस C2H5OH यानी कि सोडियम और
ये है अल्कोहल। तो सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में जब इसको हम अपचयन कराएंगे तब क्या प्राप्त होगा, CH3CH2, ये लिखा हुआ है CH3CH2NH2 ये लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, एथिल एमीन है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये यानी कि हमसे एसिटिक अम्ल से हमने यहाँ पर एथिलामीन बना लिया है। उसके बाद देखिए लिखा है एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल ले लिया है, इसकी CaOH का होल ऑफ ट्वाइस, यानी कि ये है हमारा बुझा चूना, इसकी उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तब प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। और जब इसको फिर से शुष्क आशवन यानी फिर से हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3COCH3, ये है हमारा प्रोपेनॉन, या आप कह सकते हैं एसीटोन, और साथ में आपका CaCO3 बचेगा यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने यहाँ पर डैश लगाकर लिख दिया है। उसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो इतना आप ये बात हमने जैसे कि आपको बताया फॉर्मेल उसमें HCN वाली क्रिया में हमारा साइनोहाइड्रन बचता है, उसी तरीके से यहाँ पर जब भी PCl से क्रिया करता है तो अधिकतर हमारा POCl3 निकलता है, यानी कि जब भी PCl5 किसी से क्रिया करता है तो POCl3 निकलता है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल की जब हम PCl5 से करेंगे तो जाहिर सी बात है POCl3 तो निकलेगा और HCl यहाँ पर बचेगा, और साथ में मेन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, एसिटिल क्लोराइड। क्या है, एसिटिल क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, CH3COCl। उसके बाद यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, या आप कह सकते हैं एथिल एसीटेट को एस्टर भी। ठीक है, तो आपका आ सकता है एसिटिक अम्ल से एस्टर, या एसिटिक अम्ल से आपका आ सकता है एथिल एसीटेट। दोनों ही बातें सेम है, आप उसको एस्टर कहें या एथिल एसीटेट कहें, बात एक ही, क्योंकि एथिल एसीटेट उसका IUPAC नेम हो जाता है, एस्टर में ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल की हमने जब क्रिया करी अल्कोहल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो एस्टर मिल गया है। ये देखिए CH3COOC2H5, जो बीच में COO लगा है इसका मतलब ये एस्टर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम H2O बचा हुआ है और एस्टरीकरण इसका करा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया। ये जब आपने क्रिया कंपाउंड पढ़ा होगा एसिटिक अम्ल वाला तो उसमें आपने ये रासायनिक गुणों में ये रिएक्शन ज़रूर पढ़ी होगी अगर आपने ये एसिटिक अम्ल वाला कंपाउंड पढ़ा है। क्या होता है, ये स्मिट अभिक्रिया होती है और ये हमारी नेम रिएक्शन भी होती है। तो हमने आपको एक बात बताई, जब भी अगर आप कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि और अगर कोई उसमें नेम रिएक्शन है तो आप उसको बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये क्या होती हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं कंपाउंड में, और यही हमारी आ भी जाती हैं जो हमारा कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है, जबकि जो आपकी लॉन्ग में आता है। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है, स्मिट अभिक्रिया है। आप चाहे तो इसको अपनी नेम रिएक्शन में भी लिख सकते हैं कि जब एसिटिक अम्ल क्रिया करता है NH3N3H, यानी कि इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने एसिटिक अम्ल ले लिया है, हाइड्रोजोइक अम्ल का मतलब NH3N3H ले लिया है और साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो मेथिलामीन यानी कि CH3NH2 मिलेगा और N2 और CO2 हमारा निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एसिटिक अम्ल से जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो हमने आपको सारी बता दी हैं। आप इनकी प्रिपरेशन करिए, अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी रिएक्शन में बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्लास 12 से रिलेटेड वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए है केमिस्ट्री या फिजिक्स से रिलेटेड तो आप हमको बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे अपनी उन वीडियोस को बनाने के लिए। कोई भी आपके लिए टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।